वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा यानी नाउन। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राहुल और माधुरी ताजमहल देखने आगरा गए। यह यमुना के तट पर बना है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसकी सुंदरता और बनावट निराली है। इन वाक्यों में देखिए व्यक्तियों के नाम राहुल और माधुरी, ऊपर जो वर्ड दिया हुआ है ये वाक्य लिखा हुआ है, तो इसमें ये व्यक्तियों के नाम राहुल माधुरी, प्रसिद्ध स्थानों के नाम आगरा और ताजमहल, जो ऊपर वाक्य में इसको वाक्य मिलाकर बनाया गया है। जहाँ पे देखिए आप दिया हुआ है कि राहुल और माधुरी ताजमहल देखने गए हैं, तो यहीं यहाँ पे प्रसिद्ध स्थानों के नाम में आगरा और ताजमहल का नाम दिया हुआ है। वस्तुओं के नाम यमुना, संगमरमर, भावों के नाम सुंदरता और बनावट। ये सभी नाम वाले शब्द ही संज्ञा हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है इसका परिभाषा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसको याद कीजिएगा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, संज्ञा के भेद, उपभेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का ये हो गया द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और यहाँ पे जातिवाचक का हो गया है द्रव्य और समूह। तो अब देखिए सबसे पहला हम लोग का है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और इसको याद भी कीजिएगा। लिखा हुआ है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, ये सब सेलिब्रिटी इंसान का नाम दिया हुआ है। तो देखिए विशेष प्राणी, विशेष प्राणी यहाँ, तो ये सब क्या है, सेलिब्रिटी हैं, तो ये विशेष प्राणी में आदि व्यक्तियों के नाम हैं। देखिए ये दिया हुआ है, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, ये मशहूर व्यक्ति हैं, मतलब विशेष प्राणी हैं जिनका नाम यहाँ पे एग्जाम्पल में, उदाहरण में दिया हुआ है। आदि व्यक्तियों के नाम है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि स्थानों के नाम है शेर, खरगोश, कछुआ आदि प्राणियों के नाम है। तो कुर्सी, चावल, दाल आदि वस्तुओं के नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब दूसरा पॉइंट है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का ज्ञान हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आधुनिक नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। ख नंबर, भारतीय सैनिकों ने युद्ध में वीरता से शत्रु का सामना किया। ग नंबर है, जयशंकर प्रसाद ने अनेक कहानियाँ लिखी। अब देखिए इसमें आधुनिक नारी, नारी जो दिया हुआ है वो जाति का बोध करा रहे हैं। क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं रहती, ये सब देखिए जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए क्या नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त वाक्यों में कहानियाँ, नारी, क्षेत्र, पुरुष, सैनिक, युद्ध, शत्रु जैसे शब्द संपूर्ण जाति के परिचायक होने के कारण जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। अब हिंदी में कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के समान ही संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, पीतल, मतलब पिघलने वाला जितना होता है वो द्रव्यवाचक, तो जैसे सोना, पीतल, तांबा, तेल, घी, चावल, गेहूँ आदि। वो तथा समूहवाचक संज्ञा, जैसे भीड़, छात्रा, बंडल, गुच्छा, मतलब जहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो, जैसे ये किसी सभा का समारोह हो रहा है वहाँ पे भीड़ इकट्ठा है, तो इस टाइप से समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भीड़, छात्रा, बंडल, गुच्छा, कक्षा, सोना, मंडली, झुंड आदि। अब देखिए वस्तुतः ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी धातु या द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए क्या इसका उदाहरण, क्या इसका परिभाषा दिया हुआ है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, दशा तथा अवस्था का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए क में दिया हुआ है क्रोध मानव का शत्रु है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया। बचपन सबको अच्छा लगता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अब देखिए उपयुक्त पंक्तियों में अहिंसा, क्रोध, बचपन, आलस्य जैसे शब्द व्यक्तियों की वस्तु के गुण दोष का ज्ञान कराने के कारण भाववाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञा
शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तब केवल एक ही को निर्दिष्ट करते हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, सरदार को लौह पुरुष कहा जाता है। इन वाक्यों में पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, देखिए ऊपर दिया हुआ है भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब देखिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा, जाति से भाव में बदलना है। अब देखिए जातिवाचक की सब संज्ञा हैं। एग्जाम्पल, बंधु तो इसका बंधुत्व, युवक तो यौवन, भ्राता भ्रातृत्व। यहाँ पे दिया हुआ है वीर, दूसरे कॉलम में देखिए दूसरे ताली में वीर का भाववाचक संज्ञा हो गया वीरता। मानव जातिवाचक है, इसका बन गया मानवता। इसी तरह इस सबको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अब है विशेषण से। अब देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बन रहा है। अमर, अमरता या अमरत्व। इसके बाद उचित है, औचित। दूसरे कॉलम में दिए हैं अच्छा तो अच्छाई, आलसी तो आलस्य। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए क्रिया से, क्रिया में हो गया करना, लिखना, गाना, चलना, चुनना, मांगना, लेना, देना, सीखना, हंसना। इसका इधर भाववाचक संज्ञा में इसको बदला हुआ है। तो देखिए करना का हो गया करनी, लिखना का हो गया लेख या लिखावट, गाना का हो गया गीत। इसी तरह इस कॉलम में दिया हुआ है कहना का हो जाएगा कथन, पूजना पूजा, मानना मनौती। इसी तरह नेक्स्ट है स्वरनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। आत्म आत्मीयता, सर्व सर्वस्व, अहं अहंकार, मम ममता, पराया परायापन। अब देखिए अव्यय से भाववाचक संज्ञा, ये सारा देखिए सारा ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है तालिका बना कर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है दूर, दूर का दूरी, ऊपर ऊपरी, धिक धिक्कार, बहुत बहुतायत, शीघ्र शीघ्रता। इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको समझिएगा और फिर इसको कॉपी पे लिख करके बहुत सारा आप लोग को वर्ड मिल जाएगा कॉपी पे। जैसे ये सब दिया हुआ है जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अव्यय से, तो इसको कॉपी में लिख कर मतलब जैसे ये यहाँ पे 4 दिया है तो आप दो ही लिख करके इसको, और अलग अलग जैसे स्वरनाम है तो उसको भाववाचक में अलग अलग तरह से आप लोग इसको बदलिएगा और इसको बनाइएगा। धन्यवाद।